दोस्तों, जय माता दी। मैं सत्यनारायण शर्मा अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आते हैं हम अपने विषय पर, और आज मैं जिस विषय पर बात कर रहा हूं वो है कि यह जल पिए, न रोग रहेगा न ऋण, धन भी चारों तरफ से आने लगेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा इस जल में क्या हुआ करता है। दोस्तों, आज इसी जल की बात करेंगे हम। दोस्तों, एक मंत्र के बारे में तो आप सभी जानते हैं, वह नवारण मंत्र कहलाता है। और उस मंत्र को आप उच्चारण में बोलते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। दोस्तों, इस मंत्र में माँ सरस्वती, माँ काली और माँ लक्ष्मी तीनों की अपनी प्रार्थना करते हुए हम उनकी नमन करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, इस मंत्र में वैसे बड़ी पावर हुआ करती है यदि कोई श्रद्धा पूर्वक करता है और विधि विधान से करता है। परंतु आज मैं इस मंत्र के 3 पार्ट्स कर देता हूं, और मैं इन 3 पार्ट्स के बारे में ही आपको बताऊंगा और इस उपाय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, बस आपने इस प्रयोग को जब करना है तो आपको क्या आवश्यकता होगी यह आप देख लेना। तो मैं जो बताऊंगा तो आप समझ ही जाएंगे। वैसे वो सब चीजें आपके घर में ही मौजूद रहा करती हैं। दोस्तों, आपने इस प्रयोग को सोमवार से प्रारंभ करना है। बस दोस्तों, सोमवार से जब आप इसे प्रारंभ करेंगे तो आप करेंगे क्या, आपने नहा धोकर के बैठ जाना है दोस्तों। और नहा धोकर के जब बैठ जाओगे तो आप क्या लेकर के बैठोगे, एक तांबे के लोटे में जल लेकर के बैठ जाना और लोटे को अपने सामने किसी भी स्थान पर रख देना, चाहे चौकी हो चाहे पट्टा हो। और अब आपने क्या लेकर के बैठना है, एक लौंग, एक इलायची और एक तुलसी का पत्ता। आप मिल जाते हैं ना आपके ही घर में। एक लौंग, एक इलायची, छोटी इलायची हरे रंग की हुआ करती है, और एक तुलसी का पत्ता। दोस्तों, इन 3 चीजों की आवश्यकता है और यह अपने पास किसी भी पात्र में डाल करके बैठ जाना, रख देना। दोस्तों, पूर्व की ओर मुख करके बैठना है। और अब आपने सर्वप्रथम अपने हाथ में एक इलायची जो है उसको ले लेना है दोस्तों, सीधे हाथ में, दाहिने हाथ में। और अपने हाथ को इस तरीके से बंद कर लेना मुट्ठी, और आराम से बैठ जाना, सीधे हाथ करके अपने घुटनों पे हाथों को रख लेना। दोस्तों, आपने 5 बार बोलना है, जैसे मैं बोलता हूं। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इस प्रकार से आपने 5 बार बोलना है। ये जो हरी इलायची है दोस्तों, आपके बुद्धि को बढ़ाने के लिए है, आपकी विद्या को बढ़ाने के लिए है, और माँ सरस्वती से इसकी अर्जी लगाई जाती है, जो कि ये जो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का मैंने पहला पाठ बताया, ओम ऐं। और आपने बोलना है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। इसी अंदाज में 5 बार बोलना है, और बोल करके इसे तांबे के जो लोटे में आपने जल रखा है उसमें छोड़ देना है दोस्तों।
दोस्तों अब आपने तुलसी का जो पत्ता है वो हाथ में ले लेना है और हाथ में लेके इसी प्रकार से अपना बंद करके और आराम से बैठ जाना है। और आपने इसका दूसरा पार्ट ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः, ये 5 बार बोलना है दोस्तों। और बोल करके इस तुलसी दल को जल में छोड़ देना। दोस्तों ये लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी से अर्जी होती है। और दोस्तों जैसे जैसे इन प्रयोग को करते जाएंगे ना, पहले आप अगला और सुन लीजिए, फिर आगे बताता हूं मैं। और तीसरी बार आपने एक जो लौंग है उसको अपने हाथ में ले लेना है दोस्तों, मुट्ठी को ऐसे बंद कर लेना है, इसी प्रकार से बैठ जाना है सीधे और 5 बार बोलना है ओम क्लीं महाकाल्यै नमः। 5 बार बोल करके इस लौंग को दोस्तों उसी जल में डाल देना। दोस्तों ये जो इलायची और जो पत्ता तुलसी का और जो लौंग है दोस्तों, इनमें जिन मंत्रों को बोल करके आपने जल में डाला है, ये जो बंद है मुट्ठी में, और आपकी जो विचारधारा है, आपकी जो अर्जी है, प्रार्थना है जिस देवी के प्रति है, वो इसमें समाहित हो जाती है और जल में छोड़ने से वो जल में मिलने लग जाती है, यानी जल में विलय हो जाती है। बड़ा छोटा सा प्रयोग है दोस्तों। अब आपने वहीं पर रखे रहना है, अपने जल को ढक देना है किसी भी पात्र से, और चाहे तो इस जल को उठा करके अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं। अगला दिन आएगा मंगलवार दोस्तों। मंगलवार को आपने फिर से यही अपनी प्रक्रिया दोहरानी है। जब ये प्रक्रिया दोहराओगे नहा धो करके, तो दोहराने से पहले आपने ये जो जल रखा है इसको अपने हाथ में ले लेना दोस्तों। उस पात्र को हाथ में लेकर के 5 बार बोलना है आपने ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दोस्तों इस मंत्र को 5 बार बोल देना। अब इसमें तीनों जो शक्तियां थी वो एक साथ आ गई हैं। अब आपने तीनों का एक साथ स्मरण करना है, हाथ में लेके यह बोलना है और बोल करके इस जल को पीना है पहले दोस्तों। और पूरा जल नहीं पी सकते तो घर में किसी को भी पिला देना, ये जल कहीं डालना नहीं है। लेकिन जब ये आप करेंगे तो इस करने के बाद जब पिएंगे तो इस जल को छान लेना। तुलसी का पत्ता और ये जो लौंग और इलायची ये अलग हो जाएंगे और जल जल रह जाएगा, वह जल आपके पीने के लिए है। अब ये जो तीनों चीजें रह गई, इसको आप किसी भी बाहर कोई बड़ा पेड़ है, वृक्ष है, उसके नीचे डाल देना दोस्तों। और अब जो ये प्रयोग है, अब ये पीने के बाद अब आपने इस प्रयोग को फिर दोबारा से करना है। ऐसे ही यह पत्ता लेना है, इलायची लेनी है, लौंग लेनी है, जल भर करके रखना है और इसी प्रकार से करना है जैसे पहले दिन किया था। ये तीनों चीजों को बारी बारी से यही मंत्र पढ़ करके इसी प्रकार जल में डाल देना है और फिर इस जल को आपने ढक करके पूजा स्थान पर रख देना है। उससे अगले दिन बुधवार को करेंगे, तब आपने पहले इस जल को पीना है, इसी विधि से ग्रहण करना है। हाथ में लेकर के 5 बार बोलना है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, फिर छान करके और पी लेना दोस्तों। फिर इस प्रयोग को बुधवार को करना।
प्रयोग बड़ा आसान है, साधारण है दोस्तों, आप आराम से समझ भी गए होंगे। इस प्रयोग को आपने लगातार 21 दिन तक करना है दोस्तों। यदि 21 दिन तक आपने इस प्रयोग को कर दिया तो समझ लेना, न रोग रहेगा, न ऋण रहेगा, और धन की भी आवक चारों तरफ से खुल जाएगी। और दोस्तों, आपकी बुद्धि भी बढ़ने लग जाएगी, विद्या भी बढ़ने लग जाएगी, और आपके ऊपर इन सभी देवियों की कृपा बरसने लगेगी। अब आपके सामने एक समस्या आएगी कि क्या तुलसी का पत्ता रोज तोड़ेंगे तो फिर क्या रविवार को भी तोड़ सकते हैं क्या दोस्तों? जब रविवार को प्रयोग करना हो तो शनिवार को ही अपने 2 पत्ते तोड़कर रख लिया करें। तुलसी का पत्ता बासी नहीं होता है, चढ़ाएंगे तो फिर से, पर एक शनिवार को काम आ जाएगा और दूसरा पत्ता रविवार को काम आ जाएगा। जब भी रविवार जिस बार पड़ेगा तो उससे पहले दिन 2 पत्ते तोड़ करके रख लेना दोस्तों, और इसी प्रकार से इस प्रयोग को कर देना दोस्तों। प्रयोग बड़े ही बेहद और सरल हुआ करते हैं, और मंत्र भी बड़े सरल हुआ करते हैं, और मंत्र की पावर जब काम करती है ना तो सब कुछ बदलने लग जाता है दोस्तों। बस आपको विश्वास बनाने की जरूरत है। और फिर से मैं यही एक बात कहूंगा कि यदि आपका मन मानता है ना तब इस प्रयोग को करके देख लेना, और अच्छा लगता है दोस्तों तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।